हेलो दोस्तों। इन्वेस्टर्स को इंतजार है टाटा पावर के डिविडेंड का। तो जो डिविडेंड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वो एक इंफॉर्मेशन रही, लेकिन उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, वहां पर भी बहुत कुछ चीजें हो रही है। और टाटा पावर कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री रोल या इंपॉर्टेंट रोल भी जो है वो अदा कर रहा है। सबके बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। तो टाटा पावर ने ₹1.75 का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो पिछले साल जो डिविडेंड था ₹1.55 का था। तो इस बार डिविडेंड थोड़ा सा बढ़ा है। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है 15 जून की। ये है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिनके पास भी टाटा पावर का स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। फिर उसके बाद जुलाई 7 को एजीएम होगा, जहां पर जो डिविडेंड है फॉर्मली अप्रूव होगा, रिकमेंड होगा और उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल नियर में अगर आप देखें तो जून 15 है एक्स डिविडेंड डेट, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट है। मतलब 15 तारीख से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकता है। लेकिन डिविडेंड तो चलिए इस साल का हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। हमको समझना है लॉन्ग टर्म, हमको समझना है उनका दूसरा बिजनेस। और यहां पर सोलार सोलार यूटिलिटी, जो उनकी जो ईपीसी की जो पूरी बुक है, जो बिजनेस वो है, वो अभी 7,275 करोड़ की उनकी टोटल बुक है। इसके अलावा जब Q4 का रिजल्ट आया था, उनको 5,000 करोड़ से ऊपर का एसजेवीएन की तरफ से 1 गीगावाट का ऑर्डर मिला था। लेकिन ये तो मार्च एंड की बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें मई महीने में और जो भी जून भी कुछ दिन हो गए, बहुत सारी चीजें हो रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल ब्रुकफील्ड, जी हाँ, ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल राजस्थान में उन्होंने कमीशन किया है 450 मेगावाट, जो कि डीसी पावर की कैपेसिटी का सोलर प्लांट है। 8 लाख मॉड्यूल्स रहेंगे और उन्होंने 7 महीनों में इसको कंप्लीट किया है, जो कि 800 गीगावाट आवर की क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एमिट हो रहा है वो कम होगा। तो ब्रुकफील्ड का पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, ये एक इनफैक्ट लिस्टेड कंपनी भी है, जो पुणे बेस्ड कंपनी है। पुणे में तो है ही इनका बिजनेस, इसके अलावा मुंबई और बेंगलुरु में भी वो डेवलप कर रहे हैं। तो वहां पर जो रेसिडेंशियल कस्टमर्स हैं, जो भी कोल्टे पाटिल पाटिल जो जो डेवलपर्स हैं, तो चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहां पर टाटा पावर काम करने वाली है। इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उनके साथ उन्होंने 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट भी उन्होंने कंप्लीट किया है। तो ये मैं बता रहा हूं आपको मई जून में उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कही हुई है। तो टोटल अगर आप देखेंगे अभी उनका रिन्यूएबल का जो टोटल है 3620 मेगावाट की कैपेसिटी है। लेकिन ये तो अभी बहुत छोटा नंबर है। पूरे इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट 2030 तक का। और धीरे धीरे कुछ कंपनियां काम कर रही है और यहाँ पर टाटा पावर भी एक नाम है। इसके अलावा भी हम एनालिसिस करते रहते हैं दोस्तों, आपको हम नए नाम भी बताते रहते हैं। तो चैनल में ये सब चीजों पर हमारा फोकस रहता ही है। अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो हमने एसजेवीएन की बात की, उसके अलावा एनएचपीसी की तरफ से भी 1731 करोड़ का उनको सोलर प्रोजेक्ट मिला है, 300 मेगावाट का। वो 5,000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट था 1 गीगावाट का, ये 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बड़ी थीम है। तो हुंडई की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, लेकिन उनको भी चार्ज तो करवाना है। तो चार्ज करवाने के लिए चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, 34 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डीलर लोकेशन है 29 सिटी में, यहां पर हुंडई और टाटा पावर दोनों ने एक तरीके से करार किया हुआ है। सप्लाई किया जाएगा होम चार्जिंग सॉल्यूशन, सप्लाई किया जाएगा। उसके अलावा इंस्टॉल किया जाएगा चार्ज जो भी है इलेक्ट्रिक चार्जिंग सॉल्यूशन जो है वो टाटा पावर के द्वारा, जो हुंडई के जो भी कस्टमर्स रहेंगे उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है उभर कर आ रही है। उसके अलावा इसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया था, लेकिन दो बड़े इन्वेस्टर्स ब्लैक रॉक और मुबादला, उन लोगों ने मिलकर ग्रीन प्लेटफॉर्म, जो टाटा पावर का जो जो रिन्यूएबल है उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी, सोलर पंप, सोलर रूफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बिजनेस है उसके लिए एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है। और ये शॉर्ट टर्म की नहीं है, ये एक दिन, 2 दिन, 2 महीना, 4 महीने की नहीं है, क्योंकि यहां पर ब्लैक रॉक और मुबादला
लगभग 4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं और टोटल डील साइज लगभग 34,000 करोड़ की है। इसीलिए मार्केट ने भी थोड़ा सा नेगेटिव किया था, हमने देखा था, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो है वो है अभी। तो जो पहला ट्रेंच है जो 2022 में एक्सपेक्टेड है कि वो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद चीजें होती रहेगी, लेकिन दो बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का आना एक बिल्कुल पॉजिटिव संकेत टाटा पावर की तरफ से है ही, जो हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स देखेंगे तो क्वार्टर 4 में 775 करोड़ का प्रॉफिट है। ये अभी से ही मैं नंबर आपको बता दूं, क्योंकि जुलाई अगस्त में जब भी रिजल्ट आएंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे। फिर जो ग्रीन जो बिजनेस है उसका एबिटा 962 करोड़ का है, जो कि क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में भी बढ़ा है और क्वार्टर 4 FY21 मतलब जनवरी से मार्च 2021 के कंपैरिजन में भी बढ़ा है। तो ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस उनका है, लेकिन स्टॉक भी उतना नहीं बढ़ा है क्योंकि जो उनके लेगेसी इश्यूज हैं, मुंद्रा में अभी भी लॉस हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से स्टॉक भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है। दूसरी चीज है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत बड़ा डील होगा, लेकिन डील मार्केट के हिसाब से थोड़ा कम था। लेकिन अभी ये बहुत ही नया एक रिन्यूएबल एनर्जी का चीज है, तो वो एक डील हुई है जो कंपनी को लगता है कि जो उन्होंने डील की है एक एक सही जो है वैल्यूएशन में किया हुआ है। बाकी 2253 करोड़ का एबिटा है। अब जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको और फाइनल डेटा मिलेंगे। लेकिन बिजनेस में अभी क्या चैलेंजेस है? सबसे पहला तो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारे आपके घर से लेकर बड़ी कंपनियों सबको इंपैक्ट कर रहा है। तो सोलर सेल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, मॉडल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो श्रिंक होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो वो एक चीज है। बाकी जब रिजल्ट्स आए थे, ये तो एक महीने पहले जब रिजल्ट्स आए थे, तो उसके बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने टारगेट दिया था 230 का और जियोजिट ने 255 का टारगेट दिया था। ये सब कुछ टारगेट्स ब्रोकरेजेस की तरफ से जो उनको लगता है कि फेयर वैल्यू टाटा पावर की है। तो ये सब कुछ नंबर से मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको और बिजनेस को समझने में मदद मिली होगी। आपको क्या नया चीज जानना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।